वार्ड संघ जिंदाबाद, वार्ड संघ जिंदाबाद। घड़ी में जो टाइमिंग निकलेगा उसकी 24 घंटा के अंदर में वर्तमान सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और वर्तमान सरकार को इस्तीफा देना पड़े। बजट सत्र में आकर पहला प्रस्ताव में 9 सूत्री मांग पत्र पूरा नहीं किया तो विधानसभा के गेट पर हम आत्मदाह कर लेंगे और वो तांडव होगा बिहार में जो वो आंदोलन कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जब से लागू किया गया है, वार्ड सदस्यों की नियुक्ति की गई। दरअसल ये वार्ड सदस्य इसलिए नियुक्त किए गए ताकि जो जितने भी वार्ड हैं बिहार के, उन वार्डों का कल्याण हो, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले और विकास से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो ये जिम्मेदारी वार्ड सदस्यों को वार्ड के ऊपर बनी रहे। लेकिन अचानक से वार्ड सदस्य जो चयनित हुए उनके ऊपर एक ग्रहण लगा है, और ग्रहण आज से नहीं करीब 2-2.5 साल पहले लगा है। करीब पूरे बिहार में करीब 1,14,164 वार्ड सदस्य हैं जो आज सड़क पर आकर खड़े हो गए हैं। बिहार सरकार के वर्तमान नीतियों के खिलाफ पूरा मसला क्या है, क्या मांग है, हम इसके बारे में पहले भी आपको हम बता चुके हैं। आज फिर से गर्दनीबाग में वही व्यक्ति पूरे अपने जत्था के साथ यहाँ मौजूद हैं। गणेश चौधरी हैं, वार्ड सदस्य के पूरे वार्ड सदस्य बिहार के जो हैं उनके अध्यक्ष हैं। उन्हीं से हम आज फिर से बातचीत करते हैं। गणेश जी, 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है नीतीश कुमार। 7वीं बार से ही आप जो है उनको कटोरा थमा रहे हैं हाथ में। फिर से मुख्यमंत्री बन गए, इस बार क्या थमाने वाले हैं हाथ में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये चौकस भारत की चैनल है, और चौकस भारत की मतलब हो गया कि हर एक आदमी को चौकन्ना रहना चाहिए। चाचा ने सरकार की व्यवस्थाओं में अपनी व्यवस्था को बदल कर लाए हैं, लेकिन जगह वही है, सरकार वही है। कैबिनेट बदल देगा और कैबिनेट की ढांचा बदलेगा। और आपने अपने अभी माध्यम से एक बात बताया कि बिहार सरकार के सामने में 9वां शपथ ग्रहण हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने में पंचायत वार्ड सदस्य संघ का 9 सूत्री मांग पत्र है। और 10वां आप जानते भी होंगे कि 10वां क्या क्या चीज होता है, वो 10वां चीज क्या क्या होता है वो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक में बहुत कुछ हो जाता है। 10वां में वो 10वां सर भी मुरमाना पड़ता है। और 10वां जब चालू हो जाएगा तब हम वार्ड सदस्य पुतला भी जलाएंगे, 10वां भी करेंगे। लेकिन जब 10वां करने के लिए जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कुर्सी को गंगा में प्रवाह भी कर देंगे अस्थि के रूप में। क्योंकि हम लोगों ने 7 निश्चय योजना की तरह एक निश्चय कर लिया है कि जिस सरकार ने हमें सड़क पर लाया है उस सरकार को सड़क पर ला देना है। और आज पंचायत वार्ड सदस्य संघ माननीय मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री और महामहिम राज्यपाल को 25 जनवरी को एक ज्ञापन देकर यह स्पष्ट कर दिया था कि कहिए राज्यपाल महोदय के सचिव जब हमसे पूछा था कि सामूहिक इस्तीफा क्या होता है, और गांव की सरकार 1,14,668 वार्ड सदस्य का इस्तीफा लेने के लिए बिहार सरकार के पास में इतनी हिम्मत नहीं है, तो हमने कहा था कि सामूहिक इस्तीफा सभा का टाइमिंग है। अगर 3 बजे तक सामूहिक इस्तीफा सभा 30 तारीख को वर्तमान सरकार नहीं ले पाएगी तो अगर सुबह का 3 बजे का जो टाइमिंग बाद का घड़ी में जो टाइमिंग निकलेगा उसकी 24 घंटा के अंदर में वर्तमान सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और वर्तमान सरकार को इस्तीफा देना पड़े। चलिए, इस्तीफा हो गया, उखाड़ फेंक दिए, सब कुछ कर लिए, सरकार भी बदल गई।
जब सरकार में नहीं थी भारतीय जनता पार्टी तो उसके जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा जी, उन्होंने आपके लिए एक बात कही थी, वो बात आपको भी पता है। अब उप मुख्यमंत्री बन गए, क्या वो बात पर अटल हैं, अडिग हैं? आपसे बातचीत हुई फिर से? देखिए, मैं माननीय विजय सिन्हा जी को जब वो उप मुख्यमंत्री बने हैं और उनके कैबिनेट में उनके भ्राता श्री सम्राट चौधरी जी जो अभी मंत्री बने हैं, क्योंकि वो भी दलील दिया करते थे हाथ से पंचायती राज विभाग चला गया है, हम आपके लिए सोचे थे लेकिन कर नहीं पाए, दर्द झलकता था क्योंकि आपके सामने पर एक उजला चादर में लपटा हुआ यहाँ व्यक्ति 11 दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए यही गणेश चौधरी था, जिसको सांत्वना देने के लिए कि आपकी सांसें नहीं टूटनी चाहिए और जूस आके पिला दिए विजय सिन्हा जी। लेकिन विजय सिन्हा जी ने हमें जूस नहीं पिलाए थे, उस दिन एक जहर का प्याला पिलाए थे। ये अब समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि 17 महीनों में पक्ष और विपक्ष कुर्सी की ही लड़ाई लड़ते रह गए, अभी तक अधिकार नहीं मिला, जिसके लिए हम लोग आज सामूहिक इस्तीफा आंदोलन पर बैठने वाले थे। लेकिन हमें एक चीज पर इडग था, दिमाग में इस चीज की बात था, क्योंकि हमने देखा था आज से 15 दिन पहले वही विजय सिन्हा जी थे, क्योंकि बिहार के तमाम अखबार के हेडलाइन बनाकर एक विज्ञापन डाले कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ के साथ हमने जो कमिटमेंट किया है, हमारी केंद्र सरकार और राज्य की जो विपक्ष की व्यवस्थाएं था, वह एक कमिटमेंट किया है कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ को हमने नहीं धोखा दिया है, हम उसके साथ खड़ा रहेंगे और उसकी 9 सूत्री मांग पत्र पूरा होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से विजय सिन्हा जी को इस चेतावनी रैली के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब वो चाचा भतीजा की झंझट खत्म हो गई है, क्योंकि आप भी तीर की बांध चलाया करते थे। हमारी सरकार आने दीजिए गणेश जी, हम आपके लिए संगमरमर बैठा देंगे, हम आपके लिए ताजमहल बनवा देंगे, हम आपके लिए लाल किला बनवा देंगे बिहार में। बड़ी बड़ी बातें होती थी। और हमें कहा जाता था कि पक्ष ने तो आपका वेतन हो या नल जल योजना हो या 2017 का अधिकार हो, उसको कटौती करने का काम किया है। वो सब कुछ जो सुनहरा सपना आपका है, जो सपना आज तक आपने पाल के रखा है, जो 9 सूत्री मांग पत्र कब पूरा हो जाए, वो पहली कैबिनेट का पहला कलम से हम पूरा करवा देंगे। विजय सिन्हा बोले। आपके चैनल के माध्यम से हम विजय सिन्हा जी को कहना चाहता हूं कि यही चौकस भारत न्यूज चैनल है जिस पर आपने हमें आश्वासन दिया था कि ये गणेश चौधरी भी हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, अगर ये मर जाएंगे तो बिहार में एक नौजवान कम जाएगा। मैं विजय सिन्हा जी से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं, मैं सम्राट चौधरी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पहली कैबिनेट की पहले कलम से अगर वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं मिला, अगर आपने वादा किया है 9 सूत्री मांग पत्र पूरा करने का, अगर पहले कैबिनेट में बैठक में आपके पंचायती राज मंत्री के मंत्रालय से माननीय मुख्यमंत्री जी बजट सत्र में आकर पहला प्रस्ताव में 9 सूत्री मांग पत्र पूरा नहीं किया, तो विधानसभा के गेट पर हम आत्मदाह कर लेंगे और वो तांडव होगा बिहार में जो वो आंदोलन कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जिस तरह का माहौल बन रहा है। और जैसे वर्तमान सत्ता पक्ष के जो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आश्वासन दिया था जब वो विपक्ष में थे, तो निश्चित तौर पर ये आश्वासन जो है इनके लिए बल का जो है काम कर गया। लेकिन अब अगर मांग पूरी नहीं होती है तो जो कह रहे हैं वो 1,14,164 लोग जो हैं वो अब स्थिति परिवर्तित करेंगे वर्तमान सरकार की। इंतजार करते हैं, देखते हैं वर्तमान सरकार और विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं अपने वादे पर कितना खरा उतरते हैं और इनके लिए जो 9 सूत्री मांग है उस पर कब वो
हस्ताक्षर करते नजर आते हैं। चलिए बने रहिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं इनके लिए। बहुत शुक्रिया आपका।